कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को सड़कों पे ला के नंगा करके ये सब हरकतें हो रही हैं। कितने जुल्म हो रहे हैं उन औरतों के साथ में। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। खीरी के किसानों के साथ न्याय करो। देखिए, आज ये सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है और अभी आपको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो के मामले में कहा है कि जो उसके 11 बलात्कारी हैं जिनको समय से पहले गुजरात सरकार ने और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी छोड़ दिया था, उनको उम्र कैद की सज़ा है। तो हम लोग काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे कि उनको वापस जेल भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया है कि वो जेल जाएंगे, लेकिन उनको 2 हफ्ते का टाइम दे दिया है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि उनको टाइम क्यों दिया जा रहा है। और दूसरा ये कि गुजरात में जिस ज़िले का मामला है, गोधरा ज़िले का, वहाँ का पुलिस अधीक्षक कह रहा है कि हमारे पास कोई आदेश ही नहीं और वो लोग कहाँ हैं हमें मालूम नहीं। तो ये आशंका है कि इनको जेल जल्दी नहीं भेजा जाएगा और शायद भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव तक इंतज़ार करेगी, लेकिन ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और हम लोग की मांग है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के मामले में जिस तरह से भूमिका ली है, हम लोग चाहते हैं कि महिला पहलवानों के मामले में भी उसी तरह से भूमिका ले और बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश करे। क्योंकि आपने देखा कि जब आप एक नाबालिग लड़की ने उसके ऊपर आरोप लगाया यौन शोषण का, तो उसके ऊपर दबाव डाल के उसकी शिकायत वापस करवा ली गई। तो अगर बृजभूषण शरण सिंह बाहर रहेंगे तो वो न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है उसको प्रभावित करेंगे, गवाहों को प्रभावित करेंगे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लखीमपुर खीरी में 4 किसान मारे गए, एक पत्रकार मारा गया, एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी, लेकिन आज तक मंत्री जी मंत्री पद पे बने हुए हैं और उनके बेटे को जेल जरूर भेजा गया, लेकिन वो जमानत करके बाहर आ गया। अब कितने सारे निर्दोष लोग जेलों में बंद हैं। भीमा कोरेगांव का मामला हो, दिल्ली में दंगों का मामला हो, बहुत सारे निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया है, उनको जमानत आसानी से नहीं मिलती है। तो एक आदमी जिसने सरेआम गाड़ी चढ़ा के 4 किसानों और एक पत्रकार को मार डाला, उसको जमानत कैसे मिल गई? तो उसको जेल जाना चाहिए और अजय मिश्रा टेनी जिस मंत्री पद पे हैं उससे उनको बर्खास्त करना चाहिए। तो हमारी ये मांगे हैं कि भाजपा सरकार कहती है कि हमारे शासन में अपराध खत्म हो गया है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि अपराधियों को खुली छूट दी गई है। 11 बलात्कारी उसी इलाके में घूम रहे हैं जहां बिल्किस बानो रहती है। अब आप ये सोचिए कि कोई महिला है, उसका बलात्कार हुआ है और उसके बलात्कारी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? यह महिला पहलवान इतने दिन से प्रदर्शन कर रही हैं, उसके बावजूद बृजभूषण शरण सिंह का आदमी ही अध्यक्ष चुना जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि अध्यक्ष संजय सिंह चुने जाते हैं, लेकिन माला बृजभूषण शरण सिंह को पहनाई जाती है। तो ये कुश्ती के मामले में जिस तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। इनकी संसद सदस्यता वापस ली जानी चाहिए और इनको जेल में डाला जाना चाहिए। तो हमारी मांग है कि ये जितने अपराधी, बलात्कारी और हत्यारे हैं भाजपा की सरकार में, जिनको भाजपा सरकार बचा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सबको जेल हो, सबको सजा हो। आदमी ने इतना उनके साथ में जुल्म किया है, ऐसा कर रहा है और उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं, इतनी कार्रवाई नहीं हुई। इतने दिनों से वो महीनों बैठी रही, क्या क्या उनके साथ में नहीं हुआ? क्या यही है कानून है?
इधर कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को सड़कों पे ला के नंगा करके ये सब हरकतें हो रही हैं। कितने जुल्म हो रहे हैं उन औरतों के साथ में। क्या उनके घर की औरतें ऐसे ही करवाएंगी अपने लिए जैसे उन लोगों के साथ में हुआ? ऊपर वाला ना करे किसी की लड़कियों को कोई ऐसा करे जैसे उसने किया है। शर्म आना चाहिए उसको, तो ऐसे आदमी को तो गोली मार देना चाहिए कि जो इतना बदतमीज़ हो और इतना ऐसे। कोई आज को अब तो कोई लड़कियों को भेजेगा नहीं कुछ सीखने, ना बाहर निकलने देगा, ना पढ़ने देगा, कुछ नहीं करने देगा। ये कैसा कानून हो गया भाई? ये कोई सुनवाई नहीं है किसी की, जो मर्जी होती वो होता है। द मूक नायक की खबरें अब ऐप पर भी। इसे आप गूगल प्ले स्टोर या दिए गए QR कोड से स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वंचित शोषितों की खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट और वीडियो अब एक ही प्लेटफॉर्म पर। डाउनलोड करें और रेटिंग देना ना भूलें।